10 मई मुल्की तारीख का रोशन बाब। बुज़दिल दुश्मन ने रात की तारीकी में पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का पाकिस्तान मॉन्यूमेंट पर मार्के हक की खुसूसी तकरीब से खिताब। कहा, हमारी मुसल्लह अफवाज ने बुज़दिल दुश्मन को भरपूर जवाब दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, मार्के हक में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत को हमेशा सुनहरी हरूफ में याद रखा जाएगा। वजीर आजम का 10 मई को मार्के हक के नाम से मंसूब करने का ऐलान। तकरीब में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, पाक फजाइया और बहरिया के सरबराहान और आला सिविल अस्करी हुकाम शरीक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, मुझे अभी फील्ड मार्शल ने बताया कि ईरान की जानिब से तजावीज़ पर जवाब मौसूल हो गया। ईरान के जवाब से मुतालिक अभी मज़ीद तफसील बता नहीं सकता। अमरीका ईरान जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशें जारी हैं। दुश्मन जान ले, पाकिस्तान के खिलाफ आइंदा मुहिम जोई के असरात महदूद नहीं, इंतहाई खतरनाक, तकलीफ दे और दूर रस होंगे। मार्का हक दो नजरियात के दरमियान फैसला कुन मार्का था, जिसमें हक फतहत और बातिल हजीमत से दो चार हुआ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का तकरीब से खिताब। कहा, फतह मिसाइलों और पाक फजाइया की शाहीनों ने दुश्मन के 26 से ज्यादा अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया। इस जंग में भारत को शदीद जानी और माली नुकसान हुआ, जिसकी कीमत वो आने वाले वक्तों तक चुकाता रहेगा। हिंदुस्तान का ये ख्वाब कि वो पाकिस्तान को अस्करी जाहरियत और सिफारती तन्हाई का निशाना बनाकर खित्ते में ताकत का तवाजुन तब्दील करे, लेकिन उसका ये ख्वाब उसके कद काट और सलाहियत से कहीं बढ़कर है, जिसको पाकिस्तान कभी कामयाब नहीं होने देगा। पाकिस्तान का दिफा कल भी नाकाबिल तस्खीर था और आइंदा भी रहेगा। हिंदुस्तान ने अपनी फरसूदा रियासती दहशतगर्दी और इसकी सरपरस्ती की हिकमत अमली को बतदरीज तक़वियत दी है। वो जान चुका है कि पाकिस्तान को रवायती मैदान जंग में शिकस्त देना नामुमकिन है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान का सिर्फ एक मुतालबा है, वो हिंदुस्तान की ईमा पर फितना अल ख्वारिज और फितना अल हिंदुस्तान की पुष्पनाही बंद करे और अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दी के मुराकज़ और अमाज गाहों का मुकम्मल खात्मा करे। हर बेगुनाह पाकिस्तानी के खून का बदला लेंगे। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मार्का हक की पहली सालगिरह पर GHQ में तकरीब से खिताब। कहा, भारत पाकिस्तान से रिवायती जंग नामुमकिन तस्वुर करते हुए फिर दहशतगर्दी की घिनौनी रविश का सहारा ले रहा है। दहशतगर्दी न सिर्फ भारत बल्कि अफगानिस्तान की सरजमीन से भी जारी है। अफगानिस्तान से एक ही मुतालबा है कि वो अपनी सरजमीन से दहशतगर्दों के मराकज़ खत्म करे। पाक बहरिया में हंगोर क्लास आबदोज की शमूलियत, पाक फजाइया के लिए जदीद तरीन जंगी जहाजों का हसूल और फतह मिसाइल सीरीज इसी अज़्म के तसलसल की चंद एक मिसालें हैं। दफाई तैयारी के ये सफर सिर्फ नए हथियार खरीदने तक का नहीं, बल्कि नई सोच, तरबियत और तहकीक से भी है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को नए हथियार ही नहीं बल्कि नई सोच और नई हिकमत अमली दे रहे हैं। मुस्तकबिल में जंगें मल्टी डोमेन ऑपरेशंस पर मुश्तमिल होंगी, जिसमें दूर तक मार करने वाले हथियार, ड्रोन, साइबर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होगा। अफवाज पाकिस्तान को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए डिफेंस फोर्सेज हेडक्वार्टर्स कायम कर दिया गया है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का खिताब। कहा, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मुनज़्ज़म और हर लम्हा तैयार है। पाकिस्तानी कौम हमारी ताकत है और हम कौम की कुव्वत हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन और ताबनाक है। पाकिस्तान आज अपनी मौसर, जिम्मेदाराना और गैर जानिबदार सफारतकारी के जरिए तारीखी अमन मुज़ाकरात की मेजबानी कर रहा है। दुनिया में आज हमारे दोस्तों की तादाद माजी के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, अमेरिका और ईरान को पाकिस्तान की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद है। डोनाल्ड ट्रंप के मशकूर हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की सालसी को बार बार सराहा। पाकिस्तान ने सिफारती कोशिशों से लेबनान में भी जंगबंदी कराई। सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक मुआहिदा हमारी सिफारती कामयाबी है। पाकिस्तान की हर दास्तान कश्मीरी बहन भाइयों के बगैर अधूरी है। कश्मीरी अवाम की सियासी, इखलाकी, सिफारती हिमायत जारी रखेंगे। मार्का हक में तारीखी फतह का एक साल, कामयाबी की पहली सालगिरह पर GHQ रावलपिंडी में पुरवकार तकरीब। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मेहमान खुसूसी थे।
फरेज एवेन्यू आमद पर तीनों मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्तों ने उन्हें सलामी पेश की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने यादगार शोहदा पर फूल रखे और फातिहा खानी की। तकरीब में एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ भी मौजूद थे। मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने यादगार शोहदा पर फूल रखे, मार्का हक की शानदार कामयाबी पर कौम को मुबारकबाद दी। मार्का हक महज एक जंगी फतह नहीं, ईमान, जुर्रत, कुर्बानी और कौमी वकार की जिंदा और जावेद मिसाल है। ये वो लम्हा था कि पूरी कौम सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर अपनी अफवाज के सीना खड़ी थी। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को दो टोक अंदाज में वाज़ेह पैगाम दिया कि पाकिस्तान की सलामती, आजादी और वकार पर कोई समझौता मुमकिन नहीं। मार्का हक के हवाले से पाकिस्तान नेवल डॉकयार्ड कराची में खुसूसी तकरीर। वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी ने खिताब में कहा, मार्का हक में पाकिस्तान को तारीखी फतह मिली। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान अपनी सलामती और दिफा पर कोई समझौता नहीं करेगा। पाक बहरिया मुल्की समंदरी सरहदों के तहफ्फुज के लिए हम वक्त तैयार है। तकरीब में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, आला हुकूमती और अस्करी शख्सियात ने शिरकत की। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील नाम मेमन की मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर कौम को मुबारकबाद। कहा, 1 साल पहले पाकिस्तान ने भारत का तकब्बुर मिटा दिया था। मार्का हक कौम के इत्तेहाद, हौसले और वतन से मोहब्बत की अजीम दास्तान है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, मार्का हक में पाक फौज ने भारतीय जाहरियत का भरपूर हिकमत अमली से जवाब दिया। दुनिया पाक फौज के जज्बे और जहानत के साथ दिए गए जवाब की मोतरफ है। फख्र है, पाकिस्तान के पास दुनिया की बेहतरीन फौज है। बहुत खुश, बहुत मजे में। और मैं देख रही हूँ पड़ोसियों के घर अंधेरा क्यों इतना ज्यादा। मार्का हक की पहली सालगिरह पर ARY न्यूज की वहगा बॉर्डर से खुसूसी ट्रांसमिशन। शरका ने दुश्मन को धूल चटाने पर अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया। लेजेंडरी बुशरा अंसारी ने मिल्ली नगमे से हाजिरीन के दिल मोह लिए। मेजबान वसीम बादामी और गुलकार साहिर अली बग्गा ने मिली नगमा गाकर जोश बढ़ाया। वजीर आजम शहबाज शरीफ और कतर के वजीर आजम का टेलीफोनिक राबता। इलाकाई सूरत हाल, अमन कोशिशों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। वजीर आजम का कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के लिए तहनीती पैगाम। कहा, अमीर कतर के दौरे पाकिस्तान के मुंतजिर हैं। पायदार शराकत दारी को मजबूत और वुसअत देने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान के अमन इक़दामात के लिए कतर की मुसलसल हिमायत पर तारीफ। अमन कोशिशों की कामयाबी के लिए फरीक़ैन के तामीरी रवाबित पर जोर दिया। अगर ईरानी ऑयल टैंकरों को निशाना बनाया गया तो खित्ते में अमरीकी तंसीबात को निशाना बनाएंगे। कमांडो पासदारान इनकलाब माजिद मौसूवी की वार्निंग। कहा, हमारे मिसाइल और ड्रोन्स खित्ते में अमरीकी अहदाफ और जाहिर दुश्मन के जहाजों को निशाना बनाने के लिए हुक्म के मुंतजर हैं। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है, ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी है। 58 जहाजों को वापस भेजा जा चुका है, जबकि 4 जहाजों को गैर फाल किया गया। रूस ने फिर ईरान की अफजूदा यूरेनियम महफूज रखने की पेशकश कर दी। रूसी सदर पुतिन ने कहा, ईरान तनाज़ा जल्द खत्म ना हुआ तो फरीकैन को नुकसान उठाना पड़ेगा। मेरी राय में कोई भी फरीक इस तनाज़े को जारी रखने में दिलचस्पी नहीं रखता। उम्मीद है ईरान तनाज़ा जल्द खत्म हो जाएगा। मॉस्को में न्यूज कॉन्फ्रेंस में पुतिन ने मजीद कहा, रूस ने 2015 में भी ईरान से अफजूदा यूरेनियम को मुंतकिल किया था। इस तजुर्बे को दोहराने के लिए तैयार है। इसराइल ने ईरान पर हमलों के लिए इराक में खुफिया फौजी अड्डा बनाया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का अमरीकी हुक्काम के हवाले से दावा लिखा, खुफिया फौजी अड्डा सहराई इलाके में कायम किया गया, जिस पर इसराइली स्पेशल फोर्सेस तैनात थी। ये अड्डा इसराइली फजाइया की लॉजिस्टिक मरकज के तौर पर भी इस्तेमाल हो रहा था। रिपोर्ट में कहा गया है, मार्च के आगाज में इराकी फौज इस अड्डे के करीब पहुंच गई थी, लेकिन इसराइली फोर्सेस ने मुबैना तौर पर फजाई हमले करके इराकी एहलकारों को अड्डे से दूर रखा ताकि राज फाश न हो। मुल्क के सरबराह को कत्ल किया गया तो फौरी एटमी हमला कर दिया जाएगा। शुमाली कोरिया ने दुनिया को बड़े खतरे से आगाह कर दिया।
اخبار ٹیلی گراف نے رپورٹ میں بتایا نئی آئینی ترمیم کے مطابق اگر کم جونگ ان کو قتل کیا گیا یا نیوکلیئر کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کو خطرہ لاحق ہوا تو ایٹمی نظام خودکار اور فوری طور پر حرکت میں آ جائے گا۔ اخبار نے لکھا ہے یہ فیصلہ ایرانی قیادت کو امریکہ اور اسرائیلی حملوں میں نشانہ بنانے کے تناظر میں کیا گیا۔ اقوام متحدہ کے پاکستان مشن میں بھی مارکہ حق کی پہلی سالگرہ پر جشن، نیو یارک کے پاکستانی قونصل خانے کے اشتراک سے تقریب کا انعقاد، پاک افواج کی بہادری، پیشہ ورانہ مہارت اور قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ مارکہ حق نے پاکستان کی سیاسی بصیرت، تحمل اور باوقار امن کے عزم کو اجاگر کیا۔ مستقل مندوب عاصم افتخار کا تقریب سے خطاب، سینیٹر رانا محمود الحسن کہتے ہیں پاک فوج سے دشمن کو عبرتناک شکست تھی۔ امریکن پاکستانی ایڈوکیسی گروپ کے صدر راشد علی کا کہنا تھا آج دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے جبکہ بھارت عالمی تنہائی کا شکار ہے۔ خصوصی دستاویزی فلم بھی پیش کی گئی۔ پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کی بڑی تعداد تقریب میں شریک ہوئی۔ قطری وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن الثانی سے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور اسٹیو وٹکوف کی میامی میں ملاقات۔ ایران جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات اور ڈیل کے فریم ورک پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق محمد بن عبد الرحم الانصاری واشنگٹن سے دوحہ واپسی مؤخر کر کے میامی گئے۔ اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزی، جنوبی لیبنان کے کئی علاقوں پر حملے، 24 گھنٹے میں بچے سمیت 39 افراد شہید۔ اسرائیلی فورسز کا دعویٰ ہے کہ حملوں میں حزب اللہ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ امریکی ریاست کولوراڈو کے ڈینور ایئرپورٹ پر ایک شخص ٹیک آف کرتے طیارے سے ٹکرا گیا۔ ایئرپورٹ حکام کے مطابق ٹکرانے والا شخص باڑ عبور کر کے رن وے پر آیا تھا۔ واقعے کے بعد انجن میں آگ بھڑک اٹھی جس کو فوری طور پر بجھا دیا گیا۔ صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم کی بنو میں پولیس چوکی پر دہشت گرد حملے کی مذمت۔ صدر زرداری نے کہا بھارتی پشت پناہی پر پلنے والے دہشت گرد شہری آبادی کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ دہشت گردوں کو طالبان رجیم کی پناہ گاہوں سے سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ دہشت گرد عناصر کے ناپاک عزائم ناکام بنائے جائیں گے۔ وزیر اعظم کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے رابطہ، بنو میں پولیس چوکی پر دہشت گرد حملے کی مذمت، کہا دہشت گردی کے خلاف صوبائی حکومت کی ہر ممکن مدد کریں گے، ہر قسم کی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں خیبر پختونخوا پولیس فرنٹ لائن پر ہے۔ کوئٹہ کے نواحی علاقے لک پاس کے قریب کسٹمز کے گودام میں آگ لگ گئی، 8 گاڑیاں آگ پر قابو پانے میں مصروف۔ پولیس کا کہنا ہے آتش گیر مادہ ہونے کی وجہ سے آگ کی شدت زیادہ ہے۔ کراچی ملیر جیل سے قتل، اغوا کے قیدی کے فرار کا مقدمہ شاہ لطیف تھانے میں درج کر لیا گیا۔ اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل کی مدعیت میں درج مقدمے کے مطابق جیل میں تقریب کے بعد گنتی کی گئی تو ملزم طاہر نوید غائب تھا۔ مقدمے میں بیل انچارج سمیت 4 پولیس اہلکاروں کو نامزد کیا گیا۔ ملزم طاہر نوید کو جوہر آباد انویسٹیگیشن پولیس نے گرفتار کیا تھا۔ ملزم طاہر عرف پولکا کو ولی بابر قتل کیس میں عدم شواہد پر بری کیا گیا تھا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا رواں ماہ بی آر ٹی ریڈ لائن منصوبے کا چوتھا دورہ، صوبائی وزیر سعید غنی، میئر کراچی مرتضی وہاب، کمشنر کراچی اور دیگر بھی ہمراہ تھے۔ مراد علی شاہ کی بی آر ٹی ریڈ لائن اور مہلکہ سڑکوں کا تعمیراتی کام تیز کرنے کی ہدایت، کہا 1 ماہ کے اندر فلائی اوور اور یو ٹرن کا کام مکمل ہونا چاہیے۔ سڑکوں کی تعمیر میں تاخیر سے عوام کی اذیت کا احساس ہے۔ میرا مقصد کراچی کے لوگوں کو جلد عالمی معیار کا سفری نظام فراہم کرنا ہے۔ خود ہر ہفتے منصوبے کا معائنہ کروں گا تاکہ کوئی رکاوٹ کام نہ روک سکے۔